हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी सीखने वाले हैं। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। अब मुझे पता है कि ग्रामर कभी-कभी थोड़ी ट्रिकी, थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे तुम्हारे लिए बहुत आसान बनाने के लिए यहाँ हूँ। हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक सिंपल हैक का इस्तेमाल करेंगे। इस लेसन के एंड तक तुम इसमें प्रो बन जाओगे। तो क्या तुम मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हो? चलो इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में अपनी जर्नी शुरू करते हैं, एक बार में एक सिंपल स्टेप, हर किसी के लिए लर्निंग को मजेदार और एफर्टलेस बनाते हुए। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस आखिर क्या है? फ्यूचर का मतलब है कुछ ऐसा जो बाद में होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है एक एक्शन जो कुछ समय तक चलता रहेगा। पैसिव का मतलब है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि एक्शन उस पर किया जा रहा है। जब हम इसे एक साथ रखते हैं, हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा और फोकस एक्शन पर है, न कि उसे करने वाले पर्सन पर। ये कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये असल में काफी सिंपल है। हम इसे कई एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे। इस तरह से सोचो, एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं I will be writing a letter। यहाँ I करने वाला है, लेकिन अगर हम लेटर पर फोकस करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि लेटर लिखने का एक्शन हो रहा होगा। यहीं पर पैसिव वॉइस काम आती है। हम कह सकते हैं A letter will be being written। ये फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन बताता है। ये फोकस में सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन ये अलग अलग आइडियाज को एक्सप्रेस करने और तुम्हारी इंग्लिश को एडवांस्ड और नेचुरल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेंस डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज नहीं होता, इसीलिए कंफ्यूजिंग लगता है। हालांकि यह फॉर्मल राइटिंग, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कॉमन है और इसे समझना न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ते समय तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करेगा। अब चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए मैजिक फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चर ही कुंजी है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल बी, वर्बिंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उदाहरण, शी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ शी सब्जेक्ट है, विल बी कुकिंग वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। इसे पैसिव में बदलने के लिए हमें नया स्ट्रक्चर चाहिए। पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, will be being, verb third form, V3, by, subject। नए शब्द जो जुड़ते हैं being और by, verb ing से V3 यानी past participle में बदलता है, तो she will be cooking food बन जाता है, food will be being cooked by her। object food सामने आता है और subject she end में चला जाता है। रूल्स 1. एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। 2. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्वैप करो, ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट बनता है। 3. वर्ब फॉर्म बदलो, एक्टिव विल बी प्लस वर्बिंग, पैसिव विल बी बीइंग प्लस V3। बीइंग कंटिन्यूअस पैसिव के लिए स्पेशल कीवर्ड है। 4. ओरिजिनल सब्जेक्ट से पहले बाय जोड़ो, जो अब सेंटेंस के एंड में होता है। कभी कभी अगर ओरिजिनल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसे छोड़ सकते हो। Someone will be cleaning the room, the room will be being cleaned। बाय समवन कहने की जरूरत नहीं। हमारा पहला एक्टिव सेंटेंस है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट दे है, वर्ब विल बी प्लेइंग है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। स्टेप 1, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्वैप करो, क्रिकेट शुरुआत में आता है। स्टेप 2, वर्ब बदलना, फॉर्मूला विल बी बीइंग प्लस V3, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो वर्ब बनता है विल बी बीइंग प्लेड। ध्यान, बीइंग और V3 जरूरी है। फाइनल ओरिजिनल सब्जेक्ट को बाय के साथ जोड़ो, दे, देम, बाय देम। पूरा, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय देम। एक्टिव, द टीचर विल बी टीचिंग अ न्यू लेसन। ऑब्जेक्ट, अ न्यू लेसन। वर्ब, विल बी टीचिंग, विल बी बीइंग टॉट। टीच का V3, टॉट। सब्जेक्ट, द टीचर, बाय द टीचर। पूरा, अ न्यू लेसन विल बी बीइंग टॉट बाय द टीचर। ये इतना आसान है। टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक्टिव,
Ram will be eating a mango. Example passive. A mango will be being eaten by Ram. अब जब तुम स्ट्रक्चर और रूल्स समझ गए हो, चलो एक क्विक रेफरेंस टेबल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में लिख लो। विजुअल गाइड से रूल्स याद रखना आसान हो जाता है। ये अब तक सीखी हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समराइज करता है। प्रैक्टिस में इसे रेफर करो और जल्द ही इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सेकंड नेचर बन जाएगा। अब तुम्हारी बारी है प्रैक्टिस करने की। एक छोटा सा क्विज। मैं तुम्हें एक्टिव वॉइस में 2 सेंटेंस दूंगा। तुम्हारा काम उन्हें पैसिव में बदलना है। गलतियां करने से मत डरो, बस वही स्टेप्स फॉलो करो जिन पर हमने चर्चा की। 1. The children will be flying kites. 2. The mechanic will be repairing the car. अपना समय लो, रूल्स के बारे में सोचो और अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखो। मैं उन्हें चेक करूंगा। हमने सीखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन बताता है, जहां फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। मैजिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट डॉट ओन ऑब्जेक्ट स्वैप will be plus verb ing, will be being plus V3 और ओरिजिनल सब्जेक्ट से पहले by। being कंटिन्यूअस पैसिव का स्पेशल सिग्नल है, इसे याद रखो और सिंपल बनाम कंटिन्यूअस फ्यूचर पैसिव में कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये लेसन हेल्पफुल था। प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो और आसान इंग्लिश लेसन्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तुम्हारा सपोर्ट मायने रखता है। कोई सवाल या टॉपिक हो तो कमेंट में बताओ। आज मेरे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा। अभी के लिए बाय।